आप लोगों ने देखा था, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं हमारा सेकंड पार्ट। जैसा कि पहला पार्ट में हमने बताया था कि न्यूट्रिशन किसको कहते हैं और कार्बनिक और अकार्बनिक न्यूट्रिशन के बारे में हमने बात की थी, जिसमें हमने आपको कार्बोहाइड्रेट के बारे में डिस्कस कर दिया था, पूरा फुल्ली कार्बोहाइड्रेट का डिस्कस किया था। और कार्बोहाइड्रेट जो है वो आपके कितने प्रकार के होते हैं वो मैंने आपको बताया था, मोनो, डाई और पोली। मोनोसैकराइड, डाइसैकराइड और पॉलीसैकराइड। तो मोनोसैकराइड में जो 3 होते हैं उनके बारे में भी मैंने बताया, और डाइसैकराइड में भी आपके 3 पाए जाते हैं, पॉलीसैकराइड में तो बहुत सारे होते हैं। लेकिन जनरली जो ज़्यादा एग्जाम से पूछे जाते हैं उन पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे, उस पर हम ज़्यादा डिस्कस भी करेंगे। तो जैसा कि मैंने कहा था कि मोनोसैकराइड में आपका ग्लूकोज है, फ्रैक्टोज है और गैलेक्टोज है, ये 3 पाए जाते हैं। तो मैंने ये भी कहा था कि मैं इनको अलग अलग जो है डिस्कस करूँगा, और यहाँ से क्या क्वेश्चन बनता है उस क्वेश्चन के बारे में भी मैं बात करूंगा, ये मैंने आपसे प्रोमिस किया था। तो आइए मैं आपको सेकंड पार्ट में उस चीज़ के बारे में बताने वाला हूं, ठीक है। तो जैसा कि मोनोसैकराइड में सबसे पहले आपका ग्लूकोज था, तो मैंने आपको बताया भी था कि ग्लूकोज जो होती है वो सबसे सरल शर्करा होती है। क्यों सरल होती है? क्योंकि वो इजीएस्ट फॉर्म में पाई जाती है और वो तुरंत ब्रेक होती है सेल में जाने के बाद। आप कोई भी चीज़ खाओगे तो पहले वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, तब आपको एनर्जी देगा। लेकिन ग्लूकोज क्या है, वो इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है, इसलिए इसको सबसे सरल और सबसे इजी कहा जाता है। देखिए लिखा हुआ है कि ये सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट होती है, आप इसको बोल सकते हैं सबसे सरल होती है, सबसे सरल, बहुत इजी होती है, सरल होती है, तुरंत इंस्टेंट एनर्जी देती है हमारी बॉडी को। तो एग्जाम में आता भी है कि सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट कौन सी होती है, तो वो होती है ग्लूकोज, ठीक। दूसरी बात क्या होती है, इसका दोबारा पाचन नहीं होता। एक बार इसका पाचन हो गया तो दोबारा पाचन नहीं होगा, इस बात को भी आप याद रखेंगे। यानी कि जो ग्लूकोज है, एक बार पाचन होने के बाद दोबारा उसका पाचन संभव नहीं हो पाता है दोस्तों, ठीक है। अगर हम तीसरी बात करें तो जैसा कि मैंने उसमें भी बताया था आपको कि ग्लूकोज जो है वो अंगूर में किस चीज़ का कारण बनता है, मिठास का कारण बनता है, ठीक है। ग्लूकोज जो है वो अंगूर में मिठास का कारण बनता है। यानी कि अंगूर अगर मीठे हैं तो किसके कारण मीठे हैं, ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ ग्लूकोज। अंगूर में मीठा क्यों है, क्योंकि उसमें ग्लूकोज पाया जाता है। क्या पाया जाता है, उसमें ग्लूकोज पाया जाता है, इसलिए अंगूर क्या होते हैं, मीठे होते हैं। ये मैंने आपको बताया कि जितनी चीज़ें मैंने लिखी है वो एज इट आप लिख लें, नोट्स कर लें, और नोट्स करने के बाद उनको आप याद करें, क्योंकि वो आपके इनकमिंग जूनियर एग्जाम जो पक्का उस सब एग्जाम से पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है। समझ में आ रही मेरी बात? तो बहुत ही जल्दी जो है हम लोग चैप्टर्स को कवर करेंगे, पूरा की पूरा खत्म करने वाले, पूरा जीएस जो भी हमारा पूछा जाएगा, चाहे वो आपका जनरल साइंस का जितना भी टॉपिक्स हो सब क्लियर करेंगे, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। पहली बात क्या थी कि ये सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट होती है। दूसरी बात, इसका पाचन दोबारा नहीं होता। तीसरी बात, अंगूर में मिठास का कारण ग्लूकोज होता है। अंगूर में मिठास का कारण क्या होता है, ग्लूकोज। अगर मैं इसके फ्रैक्टोज के बारे में बात करूं तो फ्रैक्टोज जो है वो प्रकृति की सबसे अधिक यानी कि सबसे मीठी शर्करा होती है। तो सबसे मीठी शर्करा कही है मैंने, लेकिन एक वर्ड और मैंने जोड़ा है, वो उसका नाम क्या, प्रकृति की। क्वेश्चन आपसे 2 प्रकार से पूछा जाता है कि सबसे मीठी शर्करा कौन है, सबसे मीठी शर्करा कौन है और सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा कौन है, इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। तो दोनों के आंसर में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है सर? अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है सबसे मीठी शर्करा कौन है तो उसका आंसर होगा सक्रीन। सबसे मीठी शर्करा अगर आपसे कोई पूछता है तो उसका आंसर होगा सक्रीन, ठीक है। उसको हम लोग सक्रीन बोलते हैं, ठीक है। ये जो सक्रीन है बहुत ही ज़्यादा मीठी होती है, हाथ से ज़्यादा मीठी होती है, और ये आपकी प्राकृतिक नहीं है, ये मैन मेड है, इसको आदमी ने बनाया है, ठीक है। ये मैन मेड है, ये क्या है, मैन मेड है, इसको लोगों ने बनाया है, ठीक है। लाइब्रेरी में प्रिपेयर किया है, लैब में प्रिपेयर किया गया इसको। तो ये आपकी मैन मेड शर्करा है, ठीक है। ये आपकी मैन मेड शर्करा, 1 चम्मच अगर आप डालोगे तो 50 लीटर ज़्यादा से भी पानी को मीठा करने की कैपेसिटी इसके अंदर होती है। बहुत ज़्यादा मीठी शर्करा होती है, बहुत ही ज़्यादा। कौन? सक्रीन। लेकिन आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा उस पर डिपेंड करेगा कि आपका आंसर क्या होगा। अगर उसने पूछा सबसे मीठी शर्करा कौन है तो आपका आंसर सक्रीन होगा। अगर उसने आपसे पूछा कि सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा कौन है तब आपका आंसर क्या होगा, क्या चीज, फ्रैक्टोज। तब आपका आंसर क्या होगा, फ्रैक्टोज दोस्तों, ठीक है। दूसरी बात यह कि यह फलों में मिठास का कारण बनता है, कौन, वो होता है फ्रैक्टोज। अगर आपसे पूछा जाए कि फलों में मिठास का कारण कौन होता है, फलों में मिठास का कारण कौन होता है, तब आपका आंसर क्या होगा, फ्रैक्टोज। अगर आपसे पूछा अंगूर में मिठास का कारण कौन होता है तब आपका आंसर होगा ग्लूकोज, ठीक है। क्वेश्चन थोड़े घुमा के दिए जाते हैं, इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। अगर क्वेश्चन पूछे कि फलों में मिठास का कारण कौन है तब फ्रैक्टोज। अगर आपसे पूछा अंगूर में मिठास का कारण कौन है तब आपका क्या होगा,
ग्लूकोज। अगर आपसे पूछा जाए प्रकृति की सबसे मीठी शर्करा कौन है, तब आपका फ्रैक्टोज। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे मीठी शर्करा कौन है, तब आपका आंसर क्या होगा, सक्रीन। अगर सिर्फ आपसे पूछा जाता है कि सबसे मीठी शर्करा कौन है, तब सक्रीन होगा। सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा कौन है, तब फ्रैक्टोज होगा। ग्लूकोज में पाई जाने वाली जितने भी फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स जो हैं वो किसके कारण मीठे होते हैं, तब आपका फ्रैक्टोज होगा। अगर आपसे पूछे जाए कि अंगूर का मिठास का कारण क्या है, तो वो होगा आपका ग्लूकोज। ठीक है, इन बातों का आप याद रखेंगे। हाँ, और शहद जो होता है, शहद जिसको हम लोग हनी बोलते हैं, शहद जो है वो मीठा होता है किसके कारण, वो भी आपका फ्रैक्टोज के कारण ही मीठा होता है। यानी कि शहद जो आपका मिठास का कारण बनता है, वो किसके कारण बनता है, वो बनता है आपका किसके, फ्रैक्टोज के कारण, क्योंकि शहद में फ्रैक्टोज पाया जाता है, इसलिए शहद आपका क्या लगता है दोस्तों, मीठा लगता है। ठीक, आइए अब बात करते हैं हम लोग ग्लैक्टोज के बारे में। तो ग्लैक्टोज जो है, जैसा कि मैंने आपको उस समय बताया था कि ये दूध में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, दूध में। कौन सा दूध होता है बच्चों, ये वो दूध होता है जैसे कि मान के चलिए हम जो एक मादा होती है, उसका जो बच्चा दूध पीता है, उसमें पाया जाता है। उसमें क्या पाया जाता है, ये पाया जाता है। शिशु जो दूध पीता है उसमें पाया जाता है क्या चीज़, ग्लैक्टोज। उसमें ग्लैक्टोज पाया जरूर जाता है, लेकिन ग्लैक्टोज मिठास का कारण नहीं होता। यानी कि अगर आप बोलेंगे कि सर दूध मीठा है तो ड्यू टू ग्लैक्टोज, नहीं, ये आंसर सही नहीं होगा। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि दूध मीठा किसके कारण होता है। अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे, वो मैं आपको बताऊंगा कि दूध मीठा किसके कारण होता है। ठीक है, वो ग्लैक्टोज के कारण नहीं होता, वो होता है आपका लैक्टोज के कारण। ठीक है, लैक्टोज में पाया जाता है, इसलिए दूध मीठा होता है। तो मिठास का कारण होता है लैक्टोज, मिठास का कारण होता है लैक्टोज, में पढ़ाऊंगा आपको डाइसैकराइड में। और दूध में पाया कौन जाता है, दूध में आपकी कौन शर्करा पाई जाती है, वो पाई जाती है आपका ग्लैक्टोज। वो मिठास का कारण नहीं होता, लेकिन जो मिठास का कारण होता है वो होता है लैक्टोज, जो हम लोग डाइसैकराइड में बात करेंगे। ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं डाइसैकराइड की। तो आई होप आपको मोनोसैकराइड के बारे में हर एक चीज़ क्लियर होगी। कोई भी चीज़ अगर डाउट रहता है तो आप कमेंट जरूर करें। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि आपकी डाउट को दूर किया जाए और बढ़िया से प्रिपरेशन करना है एग्ज़ाम्स की। ठीक है, अभी ऐसा समय है कि कोरोना बहुत ज़्यादा बढ़ गया भाइयों। तो कोरोना इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि घर से निकलना बेहाल हो चुका है। घर से बाहर आप निकल नहीं सकते, जितनी ऑफलाइन क्लासेस थी सब बंद। ठीक है, सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस ही हैं। और एक प्रकार से देखा जाए तो ये चांस है, क्योंकि जो 18 तारीख को आपकी एग्ज़ाम होने वाली कल, यानी कि कल आपकी जो एग्ज़ाम होती, बहुत सारे लोगों ने तैयारी कर ली थी, लेकिन बहुत सारे लोगों ने तैयारी नहीं कर पाए थे, क्योंकि इतना कम 40 दिन का समय दिया था। तो अभी आपके पास क्या है, लॉट ऑफ टाइम्स है। तो अब आप क्या कर सकते हो, बढ़िया से प्रिपरेशन कर सकते हो। लेकिन अब आपकी सीट परफेक्ट है कि 100% आप अपनी सीट को पक्का करोगे, क्योंकि अब आपके पास समय है, तो आप अच्छे से तैयारी कर पाओगे। ठीक है, इसलिए मैं चाहता हूं, मैं भगवान से दुआ करता हूं कि आपका हर एक व्यक्ति का सिलेक्शन हो। ठीक है, तो आप क्या करें, बढ़िया से तैयारी करें, मस्ती से, बिंदास से, और घर पर रह करके पढ़ाई करें। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम लोग डाइसैकराइड के बारे में। ठीक है, आइए हम डाइसैकराइड के बारे में बात कर लेते हैं। तो डाइसैकराइड में सबसे पहले मैंने आपको बताया था, वो हमारा था माल्टोज। मैंने क्या बोला था, माल्टोज। अब ये जो माल्टोज है, ये कहाँ पाया जाता है, इसके बारे में आपको जानना है। कहाँ पाया जाता है, इसके बारे में आपको जानना है। माल्टोज जो है दोस्तों पाया जाता है आपका अनाज में। किसमें पाया जाता है, अनाज में। ठीक है, ये आपका कहाँ पाया जाता है, अनाज। अनाज कहने का मतलब क्या हुआ, जो आप खाते हो अनाज, उसमें पाया जाता है। जो आप अनाज खाते हो दोस्तों, उसमें ये माल्टोज पाया जाता है। ठीक है, किसमें पाया जाता है, अनाज में। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जैसे अगर हम बात करें, हमने आपको बताया भी था कि जो खाना होता है इसमें जो स्टार्च पाया जाता है, वो स्टार्च आपका किस में कन्वर्ट होता है, माल्टोज में कन्वर्ट होता है। इस बात को भी आप याद रखें। ठीक है, स्टार्च जब खाना के दौरान जो मुंह में जाता है, तो स्टार्च जो है वो किस में कन्वर्ट होता है, माल्टोज में कन्वर्ट होता है दोस्तों। किस में कन्वर्ट होता है, माल्टोज में। इस बात को भी आप याद रखेंगे। ठीक है, यानी कि जो खाना हम खाते हैं उसमें स्टार्च, अगर वो स्टार्च है तो वो खाना मेरा किस में कन्वर्ट हो जाता है, माल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, तो माल्टोज किस में पाया जाता है, यानी कि अनाज में क्या पाया जाता है, माल्टोज पाया जाता है। अनाज में क्या पाया जाता है, माल्टोज। तो उसको आपको यही याद रखना है कि माल्टोज किस में पाया जाता है, तो अनाज में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, अनाज में। इसके बाद दूसरा था आपके पास क्या चीज़, सुक्रोज। आइए सुक्रोज के बारे में बात करते हैं। तो सुक्रोज के बारे में बात कर लेते हैं। सुक्रोज क्या था, अगर हम सुक्रोज के बारे में बात करें तो आपको पता होना चाहिए, सुक्रोज जो है वो एक गन्ने में मिठास का कारण बनता है दोस्तों। ठीक है, सुक्रोज जो है वो आपका किस में मिठास का कारण बनता है, गन्ने। ठीक है, गन्ने में मिठास का कारण होता है कौन, सुक्रोज। ठीक है, गन्ने में मिठास का कारण, ठीक है, मिठास का कारण कौन बनता है, सुक्रोज बनता है। ये सुक्रोज आपका गन्ने में पाया जाता है।
किस में पाया जाता है? गन्ने में पाया जाता है। सुक्रोज किस में पाया जाता है दोस्तों? गन्ने में पाया जाता है। किसमें? गन्ने में। यानी कि गन्ना अगर आपका मीठा है तो ड्यू टू द सुक्रोज, उसमें सुक्रोज पाई जाती है। ठीक है, क्या पाई जाती है? सुक्रोज। जैसे मैं लिखा रहा हूं एज इट, आपको उसी तरह लिखना है और हर एक पॉइंट को याद कर लेना है दोस्तों। ठीक है, हर एक पॉइंट को क्या लिख लेना है? याद कर लेना है। अब सुक्रोज, एक चीज और, टेबल शुगर के बारे में आपने सुना होगा। ठीक है, टेबल शुगर। ठीक है, टेबल शुगर में जो है ये भी आपका क्या पाया जाता है? सुक्रोज ही पाया जाता है। मैं टेबल शुगर क्यों लिखा रहा हूं? जनरली जो शुगर आप यूज करते हो, ठीक है, जनरली जो शुगर आप यूज करते हो उसी शुगर को टेबल शुगर कहा जाता है। लेकिन मैंने अब जो शुगर यूज करते हो उसको मैं डायरेक्ट शुगर भी लिख सकता था, मैंने टेबल शुगर क्यों लिखा? क्योंकि एग्जाम में आपका क्वेश्चन टेबल शुगर लिख के ही आता है। एग्जाम में आपका क्वेश्चन टेबल शुगर लिख के आता है, इसलिए मैंने टेबल शुगर का वर्ड यूज किया है। समझ रहे हैं मेरी बात? एग्जाम में आपका जो क्वेश्चन है वो टेबल शुगर लिख के ही आता है कि टेबल शुगर किसका एक एग्जाम्पल है? सुक्रोज का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? सुक्रोज का। यानी कि सुक्रोज से टेबल शुगर जो हमको प्राप्त होती है। ठीक है, सुक्रोज से जो है वो टेबल शुगर हमको प्राप्त होती है, ये भी आप इस बात को जानेंगे। ठीक है, उसके बाद है आपके पास लैक्टोज। तो जैसा कि मैंने बताया था अभी आप लोगों को, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लैक्टोज, ठीक है, लैक्टोज जो है वो दूध में मिठास का कारण होता है। ठीक है, क्या होता है? ये जो मिल्क होता है, जो मिल्क होता है आपका, ठीक है, वो मिल्क मीठा होता है। क्या होता है? मीठा होता है। तो वो जो मिल्क है जो मीठा होता है वो किसके कारण होता है दोस्तों? तो वो होता है ड्यू टू लैक्टोज। किसके कारण होता है? लैक्टोज के कारण। यानी कि लैक्टोज के कारण दूध मीठा होता है। लैक्टोज के कारण क्या होता है? दूध मीठा होता है। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है इसमें, गैलेक्टोज में और लैक्टोज में। आप याद रखें, गैलेक्टोज दूध में पाया जाता है लेकिन मिठास का कारण नहीं होता है। समझ गए मेरी बात? गैलेक्टोज दूध में पाया जाता है लेकिन मिठास का कारण नहीं होता है, पहली बात। दूसरी बात, लैक्टोज मिठास का कारण होता है। लैक्टोज जो है वो दूध के मिठास का कारण होता है। कोई मादा जब अपने शिशु को दूध पिलाती है, अगर वो दूध मीठा है तो ड्यू टू द लैक्टोज, उसमें लैक्टोज पाया जाता है, इसके कारण दूध मीठा है। गैलेक्टोज मिठास का कारण नहीं होता है, लैक्टोज आपका मिठास का कारण होता है दोस्तों। ठीक है, इस बात को भी आप याद रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए और आने वाले एग्जाम्स में के लिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हम बात करेंगे हमारी पॉलीसैकेराइड में। तो पॉलीसैकेराइड में सबसे पहले जो मैंने बताया था आपको, ठीक है, वो क्या था? आप जल्दी बताएं हमको। सबसे पहले जो मैंने पॉलीसैकेराइड का एग्जाम्पल दिया था क्या था? स्टार्च। क्या था? स्टार्च। ठीक है, तो पॉलीसैकेराइड में स्टार्च है। आइए स्टार्च के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप लिखें पॉलीसैकेराइड। ठीक है, पॉलीसैकेराइड्स। तो पॉलीसैकेराइड में सबसे पहले जो है वो आपके पास क्या था? स्टार्च। अगर हम स्टार्च के बारे में बात करें डिटेल से पढ़ना, तो स्टार्च में देखिए दो तीन बातें आपको बताता हूं मैं, स्टार्च का मतलब क्या होता है। अगर आपने सुना होगा कि पौधे क्या करते हैं? अपने खाना जो है संचित करके रखते हैं। पौधे अपना खाना संचित करके रखते हैं। क्यों संचित करके रखते हैं? जैसे मान के चलिए दिन के समय में तो वो खाना बनाते हैं, क्योंकि दिन के समय सनलाइट है। ठीक है, सनलाइट के प्रेजेंस से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, तो वो खाना का निर्माण करते हैं। खाना कहाँ बनता है? क्लोरोफिल में बनता है। क्लोरोफिल कहाँ पाई जाती है? पत्ते के ग्रेना पोर्शन में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? ग्रेना पोर्शन में। यानी कि ग्रेना में आपका क्लोरोफिल पाई जाती है। क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ही यानी कि आपका खाना बनता है। ठीक है, स्ट्रोमा में भी खाना बनता है, लेकिन वो आपका प्रकाश की अनुपस्थिति में बनता है। ठीक है, तो ये सारी बातें भी हम चर्चा करेंगे जब हम बात करेंगे किसके बारे में? जब हम पढ़ेंगे किसको? जब हम क्लोरोप्लास्ट को पढ़ेंगे तब हम चर्चा करेंगे इसके बारे में भी। ठीक है, लेकिन अभी आपको समझना ये है कि जैसा मैंने आपको कहा कि खाना जो पौधे में होता है वो इकट्ठा होता है। तो जो खाना इकट्ठा होता है वो किस रूप में इकट्ठा होता है? पौधे में जो खाना इकट्ठा होता है दोस्तों, वो किस रूप में इकट्ठा होता है? वो इकट्ठा होता है आपका स्टार्च के रूप में। किस रूप में? स्टार्च के रूप में। तो सबसे पहली बात जो आप लिखेंगे कि यह पौधों में, ठीक है, पौधों में खाना जो संचित होता है वो किस रूप में होता है? स्टार्च के रूप में। ठीक है, पौधों में खाना स्टार्च के रूप में संचित हो जाता है। तो आप लिख सकते हैं कि प्लांट में, ठीक है, यानी प्लांट्स में जो भोज्य पदार्थ होते हैं, ठीक है, यानी कि खाना बोल सकते हो आप। प्लांट्स में जो खाना होता है, प्लांट्स में खाना स्टार्च के रूप में संचित होता है। ठीक है, स्टार्च के रूप में, ठीक है, संचित होता है। ठीक है, प्लांट्स में खाना आपका स्टार्च के रूप में संचित होता है। इस बात को आप याद रखेंगे। दूसरी बात,
दूसरी बात क्या होती है, दूसरी बात है कि प्लांट में खाना स्टोर होता कहाँ है, ये आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें आपका क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। अभी जो मैं पॉइंट लिखूंगा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ कि खाना प्लांट्स में कहाँ स्टोर्ड होता है, खाना प्लांट्स में कहाँ स्टोर्ड होता है प्लांट्स में, ये मैं आपको बताना जा रहा हूँ। तो खाना प्लांट्स में आपका लिकोप्लास्ट में, ठीक है, कहाँ स्टोर्ड होता है दोस्तों, लिकोप्लास्ट में, ठीक है, कहाँ स्टोर्ड होता है, लिकोप्लास्ट में, कहाँ स्टोर्ड होता है, लिकोप्लास्ट में, यानी खाना जो है वो प्लांट्स में लिकोप्लास्ट में स्टोर्ड होता है। कहाँ स्टोर्ड होता है, लिकोप्लास्ट में, ठीक है। इसमें भी एक चीज और बताना जा रहा हूं, लिकोप्लास्ट में भी कहाँ स्टोर्ड होता है, लिकोप्लास्ट में भी कहाँ स्टोर्ड होता है, तो लिकोप्लास्ट में भी आपका स्टोर्ड होता है अमाइलोप्लास्ट में। कहाँ स्टोर्ड होता है, अमाइलो, ठीक है, अमाइलोप्लास्ट में, ठीक है, कहाँ स्टोर्ड होता है, अमाइलोप्लास्ट में। तो ये जो मैंने आपको बताया है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एज इट आपके एग्जाम्स में आते हैं और पूछे जाते हैं ये सभी टॉपिक। जैसा मैंने लिखा है सेम उसी तरीके से एग्जाम्स में आते हैं क्वेश्चंस, और आपसे पूछे जाते हैं कि पौधों में खाना संचित कहाँ रहता है, किसके रूप में रहता है, ये पूछा जाता है, किसके रूप में रहता है, स्टार्च के रूप में रहता है, कहाँ पाया जाता है, लिकोप्लास्ट में पाया जाता है। अगर लिकोप्लास्ट ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, अगर आपको अमाइलोप्लास्ट दिया हो तो आपका आंसर अमाइलोप्लास्ट होगा, और अगर दोनों दिया हुआ है लिकोप्लास्ट अमाइलोप्लास्ट तो दोनों होगा, उसमें ऑप्शन में और भी ऐसा कुछ करके दिया हुआ रहेगा। डोंट वरी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात को? खाना पौधों में स्टार्च यानी कि इकट्ठा होता है, कहाँ, किसके रूप में, तो स्टार्च के रूप में। कहाँ इकट्ठा होता है, लिकोप्लास्ट में। लिकोप्लास्ट में भी कहाँ होता है, अमाइलोप्लास्ट में। लिकोप्लास्ट में भी कहाँ होता है दोस्तों, अमाइलोप्लास्ट में। तो ये सारी बातें जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इनको आपको याद रखना है। एज इट आप कॉपी में लिख लीजिए, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ कि पौधों में खाना स्टार्च के रूप में संचित होता है। दूसरी बात, पौधों में खाना कहाँ पाया जाता है, तो पौधों में खाना लिकोप्लास्ट में पाया जाता है। लिकोप्लास्ट में भी कहाँ पाया जाता है, तो अमाइलोप्लास्ट में पाया जाता है। इस तरह आप जो है इसको लिख सकते हैं एज इट, ठीक है। तो आपको स्टार्च के बारे में समझ में आ गया। अच्छा, अब हम बात करते हैं हमारे आगे। स्टार्च अगर आपको समझ में आ गया तो आइए बात करते हैं सेलुलोज के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, सेलुलोज के बारे में, ठीक है। चलिए सेलुलोज के बारे में बात कर लेते हैं पहले। सेलुलोज, अगर हम सेलुलोज के बारे में बात करें तो आइए इसमें ही बात करते हैं। ये हमारे प्रकृति की सबसे सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट होती है दोस्तों, ठीक है। अगर कोई पूछे आपसे कि प्रकृति में सबसे अधिक, है ना, सबसे अधिक कौन सी कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है, तो आपका आंसर क्या होगा, सेलुलोज, ठीक है। यह है, आप लिख सकते हो सबसे अधिक सब यह है, ठीक है। यह है हमारे प्रकृति, ठीक है, यह हमारे प्रकृति में सबसे, यह हमारे प्रकृति में सबसे अधिक, है ना, सबसे अधिक पाई जाने, ठीक है, पाई जाने वाली कार्बोहाइड्रेट होती है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, होती है, कार्बोहाइड्रेट होती है। ये एक ही क्वेश्चन आएगा आपका यहाँ से कि सबसे अधिक प्रकृति में पाई जाने वाली कार्बोहाइड्रेट क्या होती है, तो वो होती है आपकी क्या चीज़, सेलुलोज। क्या होती है दोस्तों, सेलुलोज, ठीक है। इस बात को आप याद रखेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं किसके बारे में, ग्लाइकोजीन के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ग्लाइकोजीन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। आइए इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। ग्लाइकोजीन थोड़ा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। देखो, ठीक है, ग्लाइकोजीन, देखिए क्या होती है ग्लाइकोजीन, समझना क्या है। जैसे अगर हम बात करें ग्लाइकोजीन के बारे में, तो जैसे हमने बात किया कि पौधों में खाना आपका स्टार्च के रूप में उपस्थित रहता है ना। हमने आपको बताया कि पौधों में जो खाना है वो आपके स्टार्च के रूप में उपस्थित रहता है। उसी प्रकार से जंतुओं में जो खाना संचित किया जाता है, यानी कि जो स्टोर्ड किया जाता है, वो किस रूप में, ग्लाइकोजीन के रूप में, ठीक है। यानी कि जंतुओं में जो खाना स्टोर्ड किया जाता है या फिर जो खाना संचित किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजीन, ठीक है। तो जंतुओं में खाना संचित किया जाता है किसके रूप में, ग्लाइकोजीन के रूप में, ठीक है। जंतुओं में आप लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है,
जंतुओं में खाना, ठीक है, जंतुओं में खाना संचित किया जाता है, ठीक है, जंतुओं में खाना संचित किया जाता है ग्लाइकोजीन के रूप में, ठीक है, ग्लाइकोजीन के रूप में। अभी मैं बताऊंगा कैसे, हाउ इज पॉसिबल, कैसे ग्लाइकोजीन के रूप में पाया जाता है। अभी मैं एग्जांपल आपको दूंगा, बहुत सटीक ऐसा एग्जांपल दूंगा कि आपको समझ में भी आएगा। क्वेश्चन पूछा भी जाता है वहां से एग्जाम पे, ठीक है, वहां से क्वेश्चन आपका पूछा भी जाता है। कहां से पूछा जाता है, आइए मैं आपको बताता हूं। अब ये जो बात है, ये जो ग्लाइकोजीन है, ये कहाँ पाया जाता है। पहले तो सबसे पहली बात तो आपको ये जानना है ये कहाँ पाया जाता है। ग्लाइकोजीन जो है ये आपके लिवर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, लिवर में पाया जाता है, ठीक है दोस्तों, कहाँ पाया जाता है, लिवर में। यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि ग्लाइकोजीन पाया कहाँ जाता है, तो ग्लाइकोजीन आपका लिवर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, लिवर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, लिवर में पाया जाता है, ठीक है। मैं फिर से आपको बता रहा हूं, ग्लाइकोजीन कहाँ पाया जाता है, लिवर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, लिवर में। कहाँ पाया जाता है, लिवर में, ठीक। अच्छा, अब सोचिए, लिवर जो है ना उसकी भी बहुत भारी भूमिका होती है। क्या भूमिका होती है, मैं आपको समझाता हूं कि अगर ग्लूकोज की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ जाए, ठीक है, अगर ग्लूकोज की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ जाए तो इंसुलिन जो होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि वो जो मधुमेह के लोग बीमार हो जाते हैं उनको इंसुलिन जो हार्मोन सीक्रेट होता है, ठीक है, कहाँ से होता है, तो बीटा एक सेल होता है हमारे अंदर, ठीक है, वहाँ से, हाँ सिक बीटा सेल होता है, वहाँ से जो है ये इंसुलिन आपका सीक्रेट होता है। उसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो वहाँ से जो इंसुलिन आपका सीक्रेट होता है, वो इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ने नहीं देता। कैसे नहीं बढ़ने देता, कारण क्या होता है, जब वो बढ़ने नहीं देता तो ग्लूकोज जाता कहाँ है, वो कंट्रोल करता होगा ना किसी कारण, कैसे भी कंट्रोल करता हो, लेकिन करता है कि ग्लूकोज को कंट्रोल कैसे करेगा। या तो वो ग्लूकोज को बढ़ने नहीं देता, तो बढ़ने नहीं देता, तो क्यों नहीं बढ़ने देता, कैसे नहीं बढ़ने देता, क्या कारण है। तो होता क्या है कि वो ग्लूकोज आपका ग्लाइकोजीन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, ग्लाइकोजीन में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लाइकोजीन में। ये कहाँ पर प्रोसेस होती है, ये आपके लिवर में। किसके प्रेजेंस में, तो इंसुलिन के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में, इंसुलिन के प्रेजेंस में, ठीक। यानी कि जो ग्लूकोज है वो आपके ग्लाइकोजीन में कन्वर्ट हो गया। तो सोचिए, जो खाना आपको चाहिए, जो खाना आपने खाया वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ। ग्लूकोज अगर ज्यादा मात्रा में बढ़ गया तो वो ग्लूकोज आपका किस में कन्वर्ट हो गया, ग्लाइकोजीन में। किस में कन्वर्ट होगा, ग्लाइकोजीन में। अब मान के चलो आपने सुबह में खाना खाया, दोपहर में आपने खाना नहीं खाया, आपको भूख लगी थी बट आप खाना नहीं खा पाए, तो आप सोचिए अब आपको एनर्जी लॉस होगा, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी मिलेगी कहाँ से। तो उस समय क्या होता है, प्रोसेस उल्टा होने लगता है। क्या उल्टा होने लगता है कि ये जो ग्लाइकोजीन है, ये जो ग्लाइकोजीन है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होने लगता है। किस में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज में। यानी कि कुछ समय के बाद जब आप भूखे रहते हैं, या फिर मान के चलिए जब आपने फास्टिंग किया हो, जब आपने फास्टिंग किया हो तो आपको एनर्जी मिलती कहाँ से, ठीक है। आप जब फास्टिंग करते हैं तो आपको एनर्जी मिलती कहाँ से, वो एनर्जी आपको कहाँ से मिलेगी, जो आपकी बॉडी के अंदर ग्लाइकोजीन स्टोर्ड है, जो आपकी बॉडी के अंदर ग्लाइकोजीन स्टोर्ड है, वो ग्लाइकोजीन आपका ग्लूकोज में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। वो ग्लाइकोजीन आपका ग्लूकोज में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अब यहाँ पर इंसुलिन आपका जो है वो नहीं करवाता। अब यहाँ पर इंसुलिन आपका जो है अफेक्टेड नहीं होता, इंसुलिन ये प्रोसेस नहीं कराता। ये प्रोसेस कौन कराता है, ग्लाइकोजन। कौन कराता है दोस्तों, ग्लाइकोजन। ये जो प्रोसेस होती है वो आपका ग्लाइकोजन करवाता है। तो ग्लाइकोजन क्या, ये भी एक हार्मोन है, ये भी क्या एक, सॉरी एंजाइम्स है, हार्मोन नहीं एंजाइम्स। ये भी आपका क्या एक एंजाइम्स है, ठीक है। और जो इंसुलिन था वो भी आपका क्या था, एंजाइम्स था, सॉरी वो हार्मोन्स था। तो आपको ये सारी बातें आपको समझनी है कि ग्लाइकोजन जो है वो वहाँ पर ग्लूकोजीन, यानी ग्लाइकोजीन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहा है, और ग्लूकोज को ग्लाइकोजीन में इंसुलिन कन्वर्ट करता है, ठीक है। ग्लूकोज को ग्लाइकोजीन में कौन कन्वर्ट कर रहा है, इंसुलिन। और जब आप फास्टिंग करते हैं, आपको खाने की, आपको एनर्जी की जरूरत होती है, तो वही ग्लाइकोजीन आपका ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और आपको एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो आई होप अब आपको समझ में आएगा कि जंतुओं में जो भोज्य पदार्थ संचित होता है वो ग्लाइकोजीन के रूप में संचित होता है। ये क्लियर हो गया होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, ठीक है। अगर आपको समझ में आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें दोस्तों, ठीक है। मेहनत कर रहे हैं, थोड़ी मेहनत को सकारिए, ठीक है, समझिए थोड़ा हार्ड वर्क को, ठीक है, थोड़ा मेहनत को। चलिए अब बात करते हैं काइटिन के बारे में। काइटिन क्या होता है इस पर चर्चा कर लेते हैं।
ठीक है, काइटिन जो होता है उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, जैसे आपने कीट के बारे में सुना होगा, कीट कहने का मतलब क्या हुआ, जितने भी छोटे छोटे कीट होते हैं उनके बारे में तो आपने सुना ही होगा। तो उनका एक बाहर का कंकाल तंत्र होता है, जितने भी कीट होते हैं उनके बाहर का एक कंकाल तंत्र होता है। ठीक है, जितने भी कीट होते हैं उनका बाहरी कंकाल तंत्र होता है। ठीक है, बाहरी कंकाल, ठीक है, बाहरी कंकाल तंत्र होता है। क्या होता है दोस्तों, बाहरी कंकाल तंत्र। जितने भी कीट होते हैं उनका बाहरी कंकाल तंत्र होता है। अब ये जो बाहरी कंकाल तंत्र, इसका निर्माण कौन करता है, तो बाहरी कंकाल तंत्र का निर्माण कौन करता है, काइटिन। ठीक है, कौन निर्माण करता है दोस्तों, काइटिन। ठीक है, बाहरी जो कंकाल तंत्र है उसका निर्माण कौन करता है दोस्तों, काइटिन। बाहरी कंकाल तंत्र का निर्माण कौन करता है दोस्तों, काइटिन। ठीक है, तो यहां से एक ही क्वेश्चन बनता है कि काइटिन जो है वो किसका निर्माण करता है, कीटों की बाहरी कंकाल तंत्र का निर्माण करता है, यानी कि उनका स्ट्रक्चर, उनके बाहर की जो सरफेस होती है उसको बनाता है। और उसको बनाने में कौन जो है उत्तरदायी होता है, वो होता है आपका काइटिन। कौन उत्तरदायी होता है दोस्तों, काइटिन। कौन उत्तरदायी होता है दोस्तों, काइटिन। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा बहुत आसानी से, बहुत ईजी तरीका से। ठीक है, यहाँ के आगे का जो पार्ट है वो हमारे अगले वीडियो में हम लोग करेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो समझ में आया, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए और मुझे थोड़ा मोटिवेट कीजिए दोस्तों, और मुझे मदद कीजिए, क्योंकि मुझे मेरा चैनल को थोड़ा सा इंप्रूव करना है। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।